नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100 की खास पेशकश बड़ी खबर। बड़ी खबर में हम बात करते हैं उन खबरों के बारे में जो आपके लिए जानना, आपके लिए समझना बेहद जरूरी होता है। कई बार होता है कि वो अधिकारी, वो उच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति जिन्हें नियम कानून सुचारू रूप से चल सके, समाज में जो भी नियम के बाहर जाता है उस पर रोक लगाई जा सके और हमेशा शांति से, नियम से, संविधान के अनुसार हमारा समाज चल सके, इसके लिए उनके पास पावर भी दी जाती है। लेकिन कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं जहां पर वे अधिकारी ही नियमों को तोड़ते हुए, भ्रष्टाचार करते हुए नजर आते हैं। आज की बड़ी खबर में बात एक ऐसे ही मामले पर। दरअसल मध्य प्रदेश के उज्जैन की दताना मताना हवाई पट्टी को पैसा वसूले बिना ही निजी कंपनी को सौंपने के मामले में 4 आईएएस अफसरों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। जी हां, लोकायुक्त पुलिस ने आईएएस संकेत भावड़े, मनीष सिंह, शशांक मिश्र और नीरज मंडलोई पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा कायम किया है। आरोपी अफसरों में से 2 प्रमुख सचिव, एक केंद्र सरकार में डेप्यूटेशन पर है। हाईकोर्ट के आदेश पर लोकायुक्त इस मामले की जांच कर रहा है। आरोपी बनाए गए चारों आईएएस अफसर इंदौर के कलेक्टर रह चुके हैं। इससे पहले हाईकोर्ट के आदेश पर 5 आईएएस और 3 एग्जीक्यूटिव इंजीनियरों पर भी मामला दर्ज हो चुका है। कुल मिलाकर 20 लोगों को आरोपी अभी तक बनाया जा चुका है इस जांच में। उज्जैन में देवास रोड पर मध्य प्रदेश सरकार की दताना मताना हाईवे पट्टी है। लोकायुक्त पुलिस के इंस्पेक्टर बसंत श्रीवास्तव ने बताया कि सरकार ने इसे 2006 में यश एयर लिमिटेड और सेटोर एविएशन एकेडमी इंदौर को लीज पर दिया था। राज्य सरकार और कंपनी के बीच 7 साल के लिए अनुबंध हुआ था। यश एयरवेज को नाइट पार्किंग के लिए 5,700 किलो वजनी विमानों के लिए 100 रुपए, वाहनों के लिए 100 रुपए चुकाने थे। ज्यादा वजनी विमानों के लिए यह चार्ज 200 रुपए रखा गया था। कंपनी ने यह रकम सरकार को नहीं दी है, नहीं चुकाई है। हवाई पट्टी के रखरखाव के लिए पीडब्ल्यूडी की तरफ से खर्च किए गए रुपए भी चुकाने थे। कंपनी ने यह रकम भी नहीं चुकाई है। सरकार और कंपनी का ये जो बीच की दूरी थी, इसमें कहीं ना कहीं सरकार को बहुत बड़ी रकम की चपत लगती हुई नजर आ रही है। सरकार और कंपनी का समझौता 2013 में खत्म हो गया है। अनुबंध की शर्तों के मुताबिक यश एयरवेज को सालाना 1.5 लाख रुपए जमा करवाने थे, लेकिन कंपनी ने 7 साल में कुल 1.5 लाख रुपए ही जमा करवाए हैं। इस तरह सरकार को लाखों रुपयों का चूना लग चुका है, यानी कि जो रकम 1 साल में हर साल जमा करवानी थी, वो कुल मिलाकर 7 साल के इकट्ठा पैसे होने के बावजूद भी सिर्फ 1 साल की ही रकम चुकाई गई है। लेकिन तमाम आईएएस कंपनी पर मेहरबान बने दिखाई दे रहे हैं। अभी तक तो यही मामले में बात स्पष्ट हो रही है। लोकायुक्त की तरफ से आरोपी बने आईएएस संकेत भवंडे अभी केंद्र में डेप्यूटेशन पर है। वे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के ओएसडी हैं। ये वे 4 आईएएस अधिकारी हैं जिन पर आरोप लगाए गए हैं। लोकायुक्त की कार्यवाही चल रही है। हम आपको एक बार और बता दें कि लोकायुक्त की तरफ से आरोपी बने आईएएस संकेत भोवंडे अभी केंद्र में डेप्यूटेशन पे हैं। वे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के ओएसडी हैं। वहीं पर दूसरे अधिकारी की बात करें तो मनीष सिंह अभी इंदौर के कलेक्टर हैं। वहीं पर शशांक मिश्र ग्रामीण विकास निगम के सीईओ हैं। वहीं पर चौथे अधिकारी नीरज मंडलोई पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव हैं। इधर पहले आरोपी बनाए गए आईएएस शिवशेखर शुक्ल कला संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव हैं। एम गीता छत्तीसगढ़ में रायपुर की कलेक्टर हैं। बीएम शर्मा और अजात शत्रु रिटायर हो चुके हैं। कविंद्र कियावत भोपाल कमिश्नर हैं। समझौते की शर्तों में साफ लिखा गया था कि हवाई पट्टी की सुरक्षा की समीक्षा उज्जैन कलेक्टर करेंगे। यश एयर लिमिटेड ने सालाना फीस के 1.5 लाख रुपए जमा किए या नहीं, इसकी निगरानी भी कलेक्टर को ही करनी थी और अगर साफ तौर पे कहें तो उज्जैन कलेक्टर को ही करनी थी। और चारों ये जो अधिकारी हैं, चारों ये जो अफसर हैं जिनके बारे में हमने आपको बताया कि भी कहां-कहां पर पदस्थ हैं, ये एक एक बार यानी कि तत्कालीन उस समय
उज्जैन के कलेक्टर रह चुके हैं। लेकिन अफसरों ने जो इन्हें का निगरानी करने के लिए इनको काम सौंपा गया था, जो इनके अधिकार क्षेत्र में था, वो करते हुए वे कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दिए हैं। कंपनी से हवाई पट्टी के मेंटेनेंस की निगरानी पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों को भी करनी थी। तमाम अफसर कंपनी पर मेहरबान बनते हुए दिखाई दिए हैं। नतीजतन यह रहा कि सरकार को लाखों रुपयों का चूना लगता हुआ अब नजर आ रहा है। जी, ये हम बड़ी खबर में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो एक अधिकारी पद होता है, उच्च पद पर आसीन जो व्यक्ति होता है, उस पर आम नागरिक का बहुत ज्यादा भरोसा टिका रहता है। कहीं ना कहीं वो भरोसे का ही पद होता है, वो अधिकारी पर एक आम जनता का एक जो विश्वास रहता है वो कहीं ना कहीं खंडित होते भी दिखाई देता है। लेकिन यहां पर लगातार बड़े बड़े इतने ज्यादा अफसरों पर एक ही मामले के अंदर ये जो अब मामला बनते हुए दिखाई दे रहा है, सबके सब भ्रष्टाचार के आरोपी बनते दिखाई दे रहे हैं और अभी इस लोकायुक्त की कार्यवाही चल रही है। ये अपने आप में एक काफी गंभीर मुद्दा बन चुका है। अगर आपको इस पूरे मुद्दे पर हम एक बार और स्पष्टता के लिए नजर डलवाएं तो वो ये होगी कि मध्य प्रदेश के उज्जैन की दताना मताना हाईवे पट्टी को पैसा वसूले बिना ही निजी कंपनी को सौंपने के मामले में 4 आईएएस अफसरों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। लोकायुक्त पुलिस ने आईएएस संकेत भोवेंडे, मनीष सिंह, शशांक मिश्र और नीरज मंडलोई पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा कायम किया है। आरोपी अफसरों में से 2 प्रमुख सचिव, एक केंद्र सरकार में डेप्यूटेशन पर है। हाईकोर्ट के आदेश पर लोकायुक्त इस मामले की जांच कर रहा है। आरोपी बनाए गए चारों आईएएस अफसर उज्जैन के कलेक्टर रह चुके हैं। जी हां, ये उज्जैन का मामला है और एक एक बार कहीं ना कहीं चारों अफसर जो हैं आईएएस अफसर उज्जैन के कलेक्टर रह चुके हैं। उसी के तहत उन पर यह आरोप लगाए गए हैं क्योंकि उस समय उन्हीं के अधिकार क्षेत्र में यह मामला उपस्थित था। इससे पहले हाईकोर्ट के आदेश पर इसी मामले में 3 आईएएस और 3 एग्जीक्यूटिव इंजीनियरों पर भी मामला दर्ज हो चुका है। यानी कि अभी तक कुल मिलाकर 20 लोगों को आरोपी बनाया जा चुका है, 20 लोगों पर मुकदमा चलाया जा चुका है। उज्जैन में देवास रोड पर मध्य प्रदेश सरकार की दताना मताना हाईवे पट्टी है। लोकायुक्त पुलिस के इंस्पेक्टर बसंत श्रीवास्तव ने यह बताया है कि सरकार ने इसे 2006 में यश एयर लिमिटेड और सेंटोर एविएशन एकेडमी इंदौर को लीज पर दिया था। राज्य सरकार और कंपनी के बीच 7 साल के लिए अनुबंध ये हुआ था। लेकिन यश एयरवेज को नाइट पार्किंग के लिए, अगर आपको मामले में और गंभीरता से समझाएं और स्पष्टता से समझाएं तो यश एयरवेज को नाइट पार्किंग के लिए 5700 किलो वजनी विमानों के लिए 100 रुपए चुकाने थे। वहीं ज्यादा वजनी विमानों के लिए यह चार्ज 200 रुपए का था। कंपनी ने यह रकम लेकिन सरकार को नहीं चुकाई है। हवाई पट्टी के रखरखाव के लिए पीडब्ल्यूडी की तरफ से खर्च किए गए रुपए भी उन्हें चुकाने थे। कंपनी ने लेकिन पीडब्ल्यूडी के ये रुपए भी नहीं चुकाए हैं। सरकार और कंपनी का समझौता 2013 में खत्म हो गया। अनुबंध की शर्तों के मुताबिक यश एयरवेज को सालाना 1.5 लाख रुपए की रकम जो थी वो जमा करवानी थी सरकार को, लेकिन कंपनी ने यह रकम जमा नहीं करवाई है। इस तरह से सरकार को लाखों रुपए का चूना लगता हुआ दिखाई दे रहा है और यहां पर लाखों रुपए का जो चूना है सरकार को लगता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहां पर एक और मसला, एक और मुद्दा बनता हुआ दिखाई हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं सारे आईएएस कंपनी पर मेहरबान बनते हुए यहां पर साफ तौर पर दिखाई दे सकते हैं। लोकायुक्त की तरफ से आरोपी बने आईएएस संकेत भोवेंडे अभी केंद्र में डेप्यूटेशन पर हैं। वहीं वे अभी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के ओएसडी हैं। अगर मनीष सिंह की बात करें तो वे भी इंदौर के कलेक्टर हैं। शशांक मिश्र ग्रामीण विकास निगम के सीईओ हैं और नीरज मंडलोई पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव है। इधर पहले आरोपी बनाए गए आईएएस शिवशेखर शुक्ल कला संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव हैं। ये चारों वे आईएएस अधिकारी हैं जिन पर मामला दर्ज हुआ है। अभी मामला लगातार जारी है, अभी इन पर आरोप दर्ज हुआ है। लोकायुक्त लगातार कार्यवाही कर रहा है जिसको आदेश
हाई कोर्ट ने दिए हैं। अभी के लिए बड़ी खबर में ये मामले में इतना ही। लगातार ताजा अपडेट्स के लिए, लगातार ताजा खबरों के लिए आप जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज।